हेलो डियर व्यूअर्स बीएससी के सेगमेंट में आज हम एक न्यू चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को थंबनेल पर देख चुके होंगे, आज हम लोग प्रूव करेंगे डी माइवर्स थ्योरम को। ट्रिगोनोमेट्री का जब बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और आज हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग प्रूव कैसे करेंगे और इसकी स्टेटमेंट क्या है। सो द स्टेटमेंट ऑफ द डी माइवर्स थ्योरम इज, फ्रेंड, इसकी जो स्टेटमेंट कहती है कि इफ n be a integer, it may be positive or negative, then cos theta plus iota sin n theta to the power whole n is equal to cosn theta plus iota sin theta। तो चलिए हम इसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, देन आफ्टर हम इसके प्रूफ पर चलेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से है कि इफ n be any integer, if n be any integer, it may be positive or negative, it may be positive or negative, then cos theta plus iota sin n theta to the whole power n। जहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आयोटा है यह एक इमेजिनरी पार्ट है और हम लोग जानते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट इज रूट अंडर -1 के बराबर होती है। इज इट क्लियर? तो इसकी जो वैल्यू होगी डी माइवर्स थ्योरम के अनुसार से ये हो जाएगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जहां पर देख रहे हैं कि एक रियल पार्ट है और यह एक इमेजिनरी पार्ट है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अगर n फ्रैक्शन होती है इफ n be a fraction, if n be a fraction, then cos n theta plus iota sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the whole power n। कहती है कि अगर n कोई एक फ्रैक्शन होगा, देन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा जो होगी वह वन ऑफ द वैल्यू होगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n की। इज इट क्लियर? चलिए अब इसमें हम 3 केस लेकर चलेंगे। पहला ये केस लेके चलेंगे कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरे केस में मानेंगे कि n एक नेगेटिव इंटीजर है और तीसरे केस में हम मान के चलेंगे कि n एक फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट केस को अज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं केस 1 को। जो केस 1 है हमारा, उसमें हम मान के चलेंगे फ्रेंड्स क्या कि n जो है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो केस 1 में मान के चलेंगे कि व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं कि n अगर हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर होगी तब क्या वैल्यू आएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए वी हैव
कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और इसको प्रोडक्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कुछ ऐसा, कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वेयर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो -1 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। दैट वैल्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 अब प्लस आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। तो दिस इज साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। इज इट क्लियर? अब हम रियल पार्ट्स को एक जगह कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह कर लेंगे। आई मीन टू से दैट वैसे टर्म्स जिसमें कि आयोटा नहीं लगी है उसको एक साथ कर लेंगे और ऐसे टर्म्स जिसमें आयोटा लगी है उसको एक साथ कर लेंगे। इज इट? तो हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। तो इसमें एक आयोटा नहीं है और इसमें एक आयोटा नहीं है, तो इनको एक साथ कर लेंगे। तो दिस इज कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये आ गई मेरे रियल पार्ट्स। और इमेजिनरी पार्ट्स में देखते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट्स में मैं आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। तो एक जगह जब कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगी कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। कॉस ए साइन बी माइनस प्लस साइन ए कॉस बी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो इसको हम अरेंज करेंगे, इसको ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, अब प्लस ये इमेजिनरी पार्ट्स में यहाँ आ जाएगी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर। इज इट क्लियर? जब मैंने दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करी, जब मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट करा तो मैंने देखा कि इनकी जो थीटा 1 है और इनकी जो थीटा 1 है वो इनके सम के बराबर आ गई। अब प्लस साइन की जो थीटा 1 है और यहाँ पर साइन की जो थीटा 2 है, इन दोनों का समेशन साइन थीटा 1 प्लस 2 थीटा हो गया। अब मैं 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वैल्यू आती है। अगेन we multiply cos theta 1 plus iota sin theta 1 into cos theta 2 plus iota sin theta 2 into cos theta 3 plus iota sin theta 3। अब फ्रेंड्स हमने दो एलिमेंट को प्रोडक्ट करा। मैंने ऊपर में देखो कि मैंने दो एलिमेंट्स को जब प्रोडक्ट करा, इन दोनों को प्रोडक्ट करा तो मेरे को वैल्यू ये मिली। तो उस वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसका और इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये तो इन दोनों की प्रोडक्ट आ गई और इनटू ये दैट इज कॉस
थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। इज इट क्लियर? नाउ जब इनका भी हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी इसका, ये दोनों प्लस इसका सम, इस थीटा यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का सम आ जाएगी, यानी ये आ जाएगी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब प्लस इमेजिनरी पार्ट्स में भी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 के बराबर आ जाएगी। उसी तरीके से अब मैंने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिया है, फिर 4 एलिमेंट्स लेंगे, 5 एलिमेंट्स लेंगे, तो उसमें भी ऐसे ही सक्सेसिव टर्म एडअप होते चले, सक्सेसिव एंगल एडअप होते चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि proceeding in this way we find that जब मैं उसी तरीके से एन टर्म्स तक को प्रोडक्ट करूंगा, आई मीन टू से दैट जब मैं कॉस थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 टू उसी तरीके से कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 टू लेकर मैं जब इसको प्रोडक्ट करूंगा कॉस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n पर, देन इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ आ जाएगी इस तरीके से, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 टू थीटा n तक। अब एक चीज़ मेरे को फ्रेंड्स यहाँ पर पुट करनी है कि जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इन सारे की वैल्यूज़ को मैं थीटा पुट करूँगा। क्या करूँगा? तो यहाँ लिखूँगा कि पुटिंग थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 टू इक्वल टू थीटा n इज इक्वल टू थीटा पुट कर दूंगा। देन ये जो वैल्यू मिल जाएगी मेरे को फ्रेंड्स, ये वैल्यू जो आ जाएगी मेरे को वो आ जाएगी, देयरफॉर मेरे को आ जाएगी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर, सॉरी आयोटा साइन n थीटा के बराबर। दिस इज द प्रूफ व्हेन वी टेक n एज अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सेकेंड केस, दैट इज व्हेन n इज नेगेटिव। तो फ्रेंड्स फर्स्ट केस में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। नाउ जब मैं केस 2 मान के चलता हूँ कि जब n मेरे को एक नेगेटिव इंटीजर होगी, ओके, तो व्हेन वी कंसीडर्ड n एज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, तो उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि लेट n इज इक्वल टू माइनस m है, जहाँ पर कि m जो है वह एक पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके,
और इसे मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा क्यों माना फ्रेंड्स, n को नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि n की जो वैल्यू है मैंने मान ली कि वो इक्वल टू माइनस m के बराबर है और मैंने m को पॉजिटिव मान लिया। यानी जब मेरा m पॉजिटिव है और उससे पहले मैंने एक नेगेटिव साइन दे दिया है, देन ऑब्वियसली यह डिनोट करता है कि यह एक नेगेटिव है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। देन अगर मैं लिखूं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है इस n के जगह पे मैं माइनस m को रख दूंगा, तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा टू दी पावर माइनस m। अब क्योंकि मैं जानता हूँ, एक चीज़ जानता हूँ कि अगर a टू दी पावर माइनस m होती है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर m हो जाती है। तो वही वैल्यू को उसी तरीके से मैं यहाँ भी करूँगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट 1 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस। यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू लिखा है, सॉरी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर n नहीं आएगी। ओके, मैंने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n लिया है, तो दिस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर n के जगह पर माइनस m लिख दी। अब दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर के केस में अभी जस्ट देखा है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है तो वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस मैं यही करूँगा, यहाँ पर 1 ये हो जाएगी cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा। इज इट क्लियर टू यू? I think no any confusion you have. Now करते हैं क्या, अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे से माइनस वाले टर्म से। What I want to say that is 1 cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ऊपर नीचे, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। इज इट क्लियर टू यू? अब फ्रेंड्स देखिए, ये क्या हो गई, cos m थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इंटू cos m थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये कुछ a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मेट पर बैठ जाता है। तो इसको लिखेंगे cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन, यहाँ आ जाएगी cos स्क्वायर m थीटा, तो cos स्क्वायर m थीटा, और यहाँ पर जब हम आयोटा का स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक माइनस था और यहाँ ये आयोटा स्क्वायर माइनस आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू प्लस हो जाएगी, तो प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्या कि नाउ ये कुछ हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1। सो नीचे वाला जो होल वैल्यू ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू जो आ जाएगी वो cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा के बराबर आ जाएगी, बिकॉज सिंस cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब फ्रेंड्स
इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस माइनस एम थीटा, ओके, प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा. इज इट क्लियर? कॉस माइनस एम थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस एम थीटा, अब प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा दैट मीन्स माइनस आयोटा साइन एम थीटा. फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो कुछ उसी टाइप के फॉर्मेट पर मैंने यहाँ पर बैठाया है. अब फ्रेंड्स देखिए कि मैंने माइनस एम को क्या माना है, माइनस एम को यहाँ एन माना है, ठीक है. तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. तो मैंने लेकर चला कि जब एन एक नेगेटिव इंटीजर है और मैंने देखा कि जब कॉस एन थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. सो दिस इज द प्रूफ व्हेन वी कंसीडर्ड एन एज अ नेगेटिव इंटीजर. तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने देखा कि जब एन एक पॉजिटिव इंटीजर होती है तब क्या वैल्यू आता है, जब एन एक नेगेटिव इंटीजर होती है तब क्या वैल्यू आता है. नाउ हम लोग थर्ड केस में लेकर चलेंगे कि जब एन एक फ्रैक्शन होगा तब देखेंगे कि उसकी प्रूफ को हम लोग कैसे करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हम केस 3 लेकर चलते हैं जिसमें मानकर चलेंगे कि एन एक फ्रैक्शन है. अभी तक फ्रेंड्स हमने देखा कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी क्या रिजल्ट आती है, एन एक नेगेटिव इंटीजर है तब उसकी क्या रिजल्ट आती है. एंड हम लास्टली अब लेकर चलेंगे कि व्हेन एन इज अ फ्रैक्शन देन देखेंगे कि व्हाट इज इट्स वैल्यू. ओके, तो केस हम 3 लेकर चलेंगे एंड द केस 3 इज दैट व्हेन एन इज अ फ्रैक्शन. ओके, तो व्हेन वी कंसीडर्ड एन, व्हेन एन बी अ फ्रैक्शन. तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है तो निश्चित रूप से वह पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होता है जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है. तो उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि लेट एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पर कि वेयर क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पर जो p है वह एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. एंड p बी एनी इंटीजर, it may be negative or positive, it may be negative or a positive, so you can say that positive or negative. Is it clear to you? Now अगर q एक पॉजिटिव इंटीजर है देन हमने देखा है कि डी माइवर्स थ्योरम से मैंने उसको कैसे यूज करा है. तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि सिंस q is a positive integer, therefore by De Moivre's theorem से क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स, cos 1/q इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 1/q इंटू थीटा टू द पावर q को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके एंगल के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके, तो दिस विल इक्वल टू cos 1/q
इंटू क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 1/q इंटू क्यू इंटू थीटा. ओके, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. सॉरी, n नहीं होगी. ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड क्यूथ रूट्स लेंगे. ओके, नाउ टेकिंग क्यूथ रूट of both sides we get. ओके, जब अब हमने दोनों साइड क्यूथ रूट्स ले लिया तो यहाँ भी क्यूथ रूट्स दोनों साइड हो जाएगी. तो ये वैल्यू जो हो जाएगी फ्रेंड्स, ये जो लिखी है वो cos 1/q इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 1/q इंटू थीटा टू द पावर, ये दी गई है और इसका मैंने क्यूथ रूट ले लिया यानी कि 1/q. ओके, एंड क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जो इसका अगर मैं क्यूथ रूट्स ले लूँ तो इसकी जो क्यूथ रूट्स हो जाएगी वो वन ऑफ द वैल्यू हो जाएगी इसकी. सो दिस इज वन ऑफ द वैल्यू इज वन ऑफ the value of cos theta plus iota sin theta to the power 1/u. मैंने दोनों साइड क्यूथ रूट्स ले लिए. ओके, नाउ ये क्यूथ इसको कैंसिल आउट कर देगा तो दिस इज इक्वल टू cos 1/q इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन 1/q into theta is one of the value is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the whole power q. Okay, इज इट क्लियर टू यू? नाउ अब दोनों साइड मेरे को pth पावर टेक करनी है. ओके, नाउ टेकिंग pth पावर बोथ साइड वी गेट this is equal to cos 1/q into theta plus iota sin 1/q into theta to the power p is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power p/q. इज इट क्लियर? नाउ ये p, क्योंकि यह क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यह जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दिस इज इक्वल टू cos p/q इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन p/q इंटू थीटा. Is it clear to? Is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power p/q. Is it clear to you? Now friends, अभी जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रूफ की, जब स्टार्ट करी थी तो उसमें मैंने p/q को n माना था. बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे. सो दिस इज नथिंग बट दैट इज
cos n theta plus iota sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n. तो दिस इज द प्रूफ विच इज दैट वी हैव टू प्रूव. हमने जो क्वेश्चन में देखा था फ्रेंड्स, जिसमें हमें प्रूव करनी थी कि जब n एक फ्रैक्शन होता है देन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा जो होनी चाहिए वो वन ऑफ द वैल्यू हो जानी चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n की, जिसे मैंने प्रूव कर दिया. ओके, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि जब मेरे पास जब n भी एक फ्रैक्शन होगा देन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू होनी चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n को. एंड मैंने इसे यहाँ पर प्रूव कर दिया. ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ. तो फ्रेंड्स, we have seen when n is a positive integer then how we have proved, and we have also seen when n is negative then how we can prove. Okay, and lastly we have also seen that when n is fraction then how we can prove. So this is the proof of De Moivre's theorem. यह मेरे को De Moivre's theorem की होल प्रूफ हो गई फ्रेंड्स. तो फाइनली मेरे को क्या देखने को मिला फ्रेंड्स? मेरे को देखने को मिला कि जब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर n हो और n एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू cos ये n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर हो जाएगी. मतलब कि जब n एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होता है देन यह इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है. एंड व्हेन n इज अ फ्रैक्शन देन ये जो वैल्यू हो जाएगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. cos n थीटा जब n एक फ्रैक्शन होगा देन cos n थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी यहाँ पर n छूट गई है फ्रेंड, sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n. So this is the whole proof of De Moivre's theorem, and this is, you can say that this is the concept. आने वाले क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे. तो अगर लास्टली आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.